Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic, that is moment of inertia of a uniform solid cylinder about its own axis. मतलब किसी एक सॉलिड सिलेंडर को इसके ओन एक्सिस पे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो उस रोटेशनल मोशन के कारण उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कैलकुलेट करना है. सो नाउ लेट अस सपोज जस्ट वी हैव अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l. लेट अस सपोज जो सिलेंडर है, सिलेंडर का टोटल लेंथ जो है l है एंड इसका रेडियस जो है वो आपका r है एंड दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर. बेसिकली क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है एंड जब सॉलिड सिलेंडर को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे पार्ट्स में उसको, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में उसको अगर ब्रेक करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री जब सॉलिड सिलेंडर बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ थिन hollow cylinders of various radius. It means कि जो आपका hollow सॉलिड सिलेंडर होता है और सॉलिड सिलेंडर को अगर फॉर्म करना है तो उस केस में क्या करें, उसको छोटे छोटे hollow cylinders में क्या कर सकते हैं, हम ब्रेक कर सकते हैं. जब hollow cylinders को आपस में कंबाइन करते हैं एंड वेरियस रेडियस के hollow cylinder को आपस में कंबाइन करेंगे तो उस केस में आपका एक सॉलिड सिलेंडर बनता है. तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री अगर हम सिलेंडर को ब्रेक करेंगे तो उस केस में hollow cylinder के फॉर्म में ब्रेक करेंगे. तो लेट अस सपोज ये डॉटेड लाइंस के अंदर एक hollow cylinders बना हुआ है एंड ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस इज dx. मतलब hollow cylinder की जो कोई थिकनेस है दैट इज dx. तो इस सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए तो जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस hollow cylinder on about this axis y dash एंड y डैश के अबाउट क्या करेंगे, इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. सबसे पहले y डैश के अबाउट इसका सबसे पहले hollow cylinder का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एंड उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे विद लिमिट x इज इक्वल टू 0 टू r. तो उस केस में आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा. सो नाउ लेट अस सपोज लेट द लेंथ ऑफ सिलेंडर is equal to L and radius of cylinder is equal to R. Clear? And total mass of the cylinder is capital M. It is capital M. ठीक है, तो ये हमारे पास जो सॉलिड सिलेंडर है इसका टोटल मास जो है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा. सो नाउ लेट अस सपोज एक होलो सिलेंडर है, लेट्स it breaks into hollow cylinders. इसको ये hollow cylinders में ब्रेक करेंगे. let us assume a hollow cylinder is placed at x distance from the axis y dash. मतलब आपको y dash एक्सिस है, इस एक्सिस से x डिस्टेंस पे आपका एक सिंपली hollow सिलेंडर है एंड थिकनेस ऑफ दिस hollow cylinder is equal to what, थिकनेस dx है, dx थिकनेस का एक hollow cylinder है, रेडियस इसका x है क्योंकि x डिस्टेंस पर है. तो उस केस में इसका रेडियस जो है वो hollow cylinder का रेडियस ऑफ एलिमेंट्री सिलेंडर भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्री सिलेंडर का जो रेडियस है दैट इज x हो जाएगा. सिंपल सी बात. सुनो, तो सबसे पहले इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए, किसका, hollow सिलेंडर का या एलिमेंट्री सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका टोटल मास चाहिए. तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे सिलेंडर का टोटल मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे, मतलब मास डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे. देन द मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर that is equal to rho by m by v mass by total volume.
So now m and total volume is what जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, देन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस बेस इनटू एच, या सिंपली आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर एच भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपका पाई आर स्क्वायर एच की जगह हम यूज करेंगे एम, इट इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वायर इनटू एल। दिस इज द मास डेंसिटी ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, देन द mass of hollow cylinder, hollow cylinder, that is dm। स्मॉल सा मास होगा hollow cylinder का, किसके इक्वल होगा, dm के इक्वल होगा, एंड dm is equal to what, that is equal to mass density into volume of hollow cylinder, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है, किसका, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। सो नाउ रो इज इक्वल टू व्हाट, m बाय पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल इनटू वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का आपका वॉल्यूम क्या जाएगा, देखो हॉलो सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया की हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसके थिकनेस से, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके सरफेस एरिया की थिकनेस से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसके सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 2 पाई x इंटू एल इंटू डी एक्स, तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका 2 पाई x इंटू एल, ठीक है, सिंपली इसका कर्व सरफेस एरिया होता है वॉल्यूम का, सॉरी सिलेंडर का, दैट इज 2 पाई आर एच, सिंपली इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, एंड 2 पाई आर एच की अगर इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हैं देन इट गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर। तो यहाँ पे r की जगह हम x यूज करेंगे, h की जगह l यूज करेंगे, देन 2 पाई x l इनटू dx, सो नाउ वी गेट l से कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, देन इट इज इक्वल टू m by 2m by r square, 2m by r square x into dx, तो x into dx। ये स्मॉल सा मास हो जाएगा किसका, हॉलो सिलेंडर का मास हो जाएगा। तो अब इस हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस एक्सिस बाय y डैश के अबाउट, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर अबाउट y डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो नाउ लेट्स सी, सुनो y डैश एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो di, स्मॉल सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट इज di, एंड di इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू m इनटू, देखो कल हमने हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर क्या होता है mr स्क्वायर, द मास ऑफ द हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू dm इनटू r इज द रेडियस, और यहां पे रेडियस कितना इसका x है, तो जगह dm इनटू x स्क्वायर, एंड dm को यहां से रख कर देंगे तो 2 पाई, सॉरी 2m बाय r स्क्वायर, 2m बाय r स्क्वायर into x square, that is x cube of dx, x cube of dx। Then the total moment of inertia, total moment of inertia of the solid cylinder about the axis y डैश, जब तो y डैश एक्सिस है, इसका ओन एक्सिस है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ di, इंटीग्रेशन ऑफ di विद लिमिट। लिमिट क्या इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे,
तो लेट्स से अगर ये आपका होलो सिलेंडर है, इसके पेरिफेरी पे है, देन x इज इक्वल टू आपका r हो जाएगा। अगर सेम यही होलो सिलेंडर इसके एक्सिस पे है तो इस केस में x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब दो लोकेशन है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू r। ठीक है, तो सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू r, किससे 0 टू r। तो इसका लोअर लिमिट हो जाएगा 0 एंड अपर लिमिट विल बी r। सो नाउ इंटीग्रेशन 0 टू r एंड डी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां से 2m by r square into x cube of dx, x cube of dx, then we get 2m by r square is constant, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे and x की पावर 3 of dx and limit is 0 to r, then we get 2m by r square and इसका इंटीग्रेशन करेंगे that is x की पावर 4 by 4 पावर 1 ऐड हो जाएगा। क्या तो 3 में 1 ऐड कर देंगे तो 4, then 4 by 4 पावर से डिवाइड कर देंगे and limit is 0 to r, limit is 0 to r, then यहां पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या रखेंगे लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, then we get 2m by r square, r की पावर 4 by 4 minus 0, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट के वैल्यू को माइनस कर देंगे, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 से इसको डिवाइड कर देना, 2 r स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देना, r स्क्वायर बचेगा, देन 1/2 m r square। This is the moment of inertia of a solid cylinder about its own axis। तो इस तरीके से हम सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं इसके ओन एक्सिस पे। तो आई होप आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।